सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में क्रोधा छुड़ानी और बरवाला का और 5 मेंढर एक बच्चे की हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने एक सत्संग में कहा था कि इस सत्संग में 2 काल के दूत हो गए। तो भगत भाइयों, वो काल के दूत कौन थे? संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट नाम लिया, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लिया कि फलाना और फलाना राम। वो कौन थे भगत भाइयों? बलजीत और महेंद्र, ये 2 काल के दूत संत रामपाल जी महाराज को 8 के अंदर बाहर आए। उस टाइम मतलब कि बरवाला आश्रम में ले गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे इनका परिवार चला गया था भगत भाइयों। जबकि महेंद्र ने तो पहले बहुत ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज को मेरे घर पर मत आना, लेकिन ये काल का दूत था भगत भाइयों, ये घुस गया। और ये पेज नंबर 50 है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 6 में गए थे और 8 में आए थे भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे, न कि इन RSS वालों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई थी। और न ही संत रामपाल जी का भाई छोटा महेंद्र है, इसने कराई, ना अमित ने कराई, ना अनारोमाई ने कराई, ना अंजू मंजू ने कराई, ना मनोज वीरेंद्र ने कराई, न इनके रिश्तेदारों ने कराई। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज अपने पर्सनल बॉन्ड पर छूट कर आए थे, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट और जजों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का व्यवहार आचरण बहुत अच्छा है और ये कांड ये नहीं कर सकता, लेकिन इसको इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। और संत रामपाल जी महाराज को देख कर आचरण उन लोगों ने क्या काम किया भगत भाइयों, 2 साल बाद में संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया और बोला जब हम संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे जब आप कोर्ट में हाजिर हो जाना। ठीक है भगत भाइयों, रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र। अब भगत भाई यहाँ पकड़ने वाली बात है, इसमें डायरेक्ट नहीं कहा था कि ये गुंडे मतलब ये गुरुद्रोही है, वो काल के दूत है, इसमें स्पष्ट लिख दिया भगत भाइयों। बलजीत और महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम जो पुराना वाला है में लेकर आए गुरु जी को। समर्थ सतगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे आगे सुधर जाएंगे। भगत भाइयों, बरवाला आश्रम जो पुराने वाला था उसमें संत रामपाल जी महाराज को गुंडे ये लेकर गए थे दोबारा। तो संत रामपाल जी ने सोचा कि बच्चे आगे सुधर जाएंगे। कभी कभी शब्दों के प्रारंभ से परमात्मा के दया से इनका आचरण परमात्मा के विधान के प्रति सुधर जाता है। जैसे भगत भाइयों, शरीर में कई चीज़ें ऐसी है, कई कर्म ऐसे हैं जो सतगुरु देव जी के दर्शन करने से ही कटते हैं, गुरु जी के शब्द सुनने से अपने कर्म करते हैं भगत भाइयों। लेकिन इन RSS गुंडों ने, मुनि धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने और कबीर भक्त ट्रस्ट ने गुंडों ने तो संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, कैसे कटेंगे अपने कर्म, कैसे सतलोक जाएंगे? आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों लोगों ने। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। और ये बोल रहे हैं जेल धाम से सतलोक जाएंगे, ये गुंडे बोल रहे हैं। इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था, सन 2008 ही में आकर्षण से करने लगे। महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे गुरु जी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया है कि क्या वे हस्तक्षेप करके आश्रम को प्रबंधन वे क्रोथा आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। भगत भाइयों, बलजीत और महेंद्र ने क्रोथा के अंदर के काम करो, सारी चौधर आप हाथ में ले ली, नहीं सुने गए। जो कुछ है देखो मैं ही यहाँ और बैठा हूँ, षड्यंत्र को तानो बानो बनना शुरू कर दी। बियत 94 में घर छोटे संत रामपाल जी महाराज जब से इंगलारा हाथ धोगे लागे यार 5-6 में स्पष्ट क्लियर होगी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज से कई जो काल का दूत आना है। अब थे को न समझो तो ना समझो और ना थे ना पूछ सको, क्योंकि थारी हिम्मत कौन पूछने भगत भाइयों। इन लोगों के आगे और महत्व कक्षा बढ़ती गई और गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी कक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भट्टों से भगत भाइयों आप ये मनमानी करनी शुरू कर दी थी। इनके इस महत्व कक्षा का शिकार संगत के लोग हो गए, क्यों हर एक आदमी सोचता हो ठीक है संत रामपाल जी महाराज को भाई है और आपा ऐसा कोई बात कर सका, रामपाल जी को भाई है
आप इनसा कोई बात कर सका ए गुरु जी भाई है संगत के काम करो धीरे धीरे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान कम करके अभी महेंद्र के ऊपर ज़्यादा लोग आकर्षित होने लग गया। इसे देख सतगुरुदेव जी ने 2008 में अपने प्रवचन में सत्संग में सुनाया कि इस संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समझ गया भगत भाइयों कि अब तेरे का ने आन लोगों का ध्यान कम है और अंग ध्यान महेंद्र पर आकर्षित ज़्यादा हो गया। और बह के काम करे वहाँ षड्यंत्र बनना शुरू कर दियो भगत भाइयों। देखो 14 अंदर कांड सारा समय है। ये सत्संग को बर्बाद कर देने पर उतारू है संत रामपाल जी ने कहा, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी ने उपदेश दिए हैं कि संगत इन कुछ संगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिया। भाई गुरु जी नाम लेके बता दियो बलजीत महेंद्र सिंह खुद बच्चो, लेकिन थे अतक मतलब के बगा तलवा चाटो मैनेजमेंट का महेंद्र का बलजीत का तलवा चाटो जब तो गुरु जी जीवन कारावास करवा दियो देशद्रोह को मुकदमा चलना रहा है। अजय भी थे संत रामपाल जी महाराज को एक किरणों कौन मानो। संत रामपाल जी महाराज को काल को दूध बताया कौन है, दो नाम ले लियो ध्यान काल का दूध के देखो, और आदेश दिया कि इन कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करे। तो भगत भाई सतर्क मैं कह रहा, मैं तो ये है भगता ने घड़ों बतावा भगत को सुनने ही राजी को नहीं बस सीधे क्या नाम खड़ लो। ये गुरु जी ने कहा कि कुछ संगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करे। इस प्रकार हमारे सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। तो संत रामपाल जी महाराज आदेश कोई मान नहीं रहा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज आदेश तो कोई मान ही नहीं रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया काल के 2 दूत, एक महिला से नाम से दिलवाना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। आपने को आदेश माना संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता। संत रामपाल जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, 5 व्हीलर एक बच्चे कहते मैंने नहीं किए, मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं भगत भाइयों? क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल सकते हैं क्या? ये राम कुमार ढाका बलजीत या महेंद्र ये संजीव बुढ़ा वगैरह वगैरह सब कहते हैं संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कहा था मैं कोर्ट में जाना चाहता था, लेकिन ये गुंडे मेरे को चंडीगढ़ से घेर के लिए एफिडेविट दिए। आपको मानते हो बात को? आप संत रामपाल जी महाराज की एक भी बात को नहीं मानते भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज की आप एक भी बात मानो तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज आज जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ भगत भाइयों कि आप इस पुस्तक को ज्ञान अमृत षड्यंत्र इस पुस्तक को भगत भाइयों एक बार अवश्य पढ़े और इन गुंडों का साथ देना छोड़ दो भगत भाइयों। जो आरटी पर ऐसे गुंडे हैं ना भगत भाइयों, जो आपको नाम दीक्षा दे रहे हैं उस फॉर्म पर क्या लिखा है? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बरवाला हिसार टोवाना रोड और बरवाला आश्रम भगत भाइयों 18/11/14 पुलिस की कस्टडी में है। और नाम कहाँ दे रहे हैं? राजस्थान सोजत में, हरियाणा दलाना में। जगह जगह जितने भगत भाई नामदान खोल रखे, सेंटर खोल रखे, सबके अंदर नाम क्या दे रहे हैं? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बरवाला हिसार रोड टोहाना हरियाणा। और नाम कहाँ दे रहे हैं? नाम राजस्थान में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, धुरी में दे रहे हैं, नेपाल में दे रहे हैं, पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो अभी आपको सच्चाई से अवगत नहीं हुए हैं तो भगत भाई मैं आपको सच्चाई से अवगत मैं कैसे करवा सकता हूँ? इसलिए मैं आपको कहता हूँ भगत भाइयों इस पुस्तक में टोटल जजमेंट है, टोटल जजमेंट की फाइलें हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 5 में एक बच्चे की हत्या नहीं किए। इन आरटी पर ऐसे गुंडों ने, मुनीधर ट्रस्ट के गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, इन 51 आदमी कमेटी थी भगत भाइयों, इन लोगों ने मिल करके 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। स्पष्ट बोल दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश थे, 5 में एक बच्चे की हत्या की है। कोर्ट में इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया है। किस चीज़ से मारा? हमने डंडों 11 डंडों से मारा है। डंडा थाने माल खाने में जमा है भगत भाइयों।
तो भगत भाइयों, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सच्चाई जानना है तो आपको पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों, ये काल के दो दूत का पार्ट 1 है, पार्ट में 2 इसके आगे बताऊंगा। महिला कौन थी जिसे नाम दिलवा रहे थे? संत रामपाल जी रहते थे, शायद साहेब देवबंदी छोड़ की।